मेरे साथ आरजेडी से सांसद मनोज झा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आईएनएस में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था कि कांग्रेस और आरजेडी का एक गठबंधन है वो आगे लंबा चलने वाला है, लेकिन उपचुनाव से ठीक पहले ये जो गठबंधन है टूट जाता है, क्या मानते हैं? देखिए, सीधी सी बात है। दो स्थानों के उपचुनाव कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उपचुनाव को एक एपिसोडिक निर्णय माना जाए। जाहिर तौर पर हमारी ओर से कुछ अपेक्षाएं थी कि कुशेश्वर स्थान में खास तौर पर हम एक दलित समुदाय के एक ऐसी जाति को लाना चाहते थे जिनका प्रतिनिधित्व आम तौर पर नहीं रहा है, बिल्कुल हाशिए पे रहा है। वो शायद एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था और हम आगे बढ़े। और अगर आप परफॉर्मेंस देखें हमारा, तो हमने दोनों ही जगह ये सुनिश्चित कर दिया कि इतने बड़े सत्ता समीकरण के बावजूद, तमाम के बावजूद हमने अपनी पहचान और बेहतर और पुख्ता ढंग से रखी। रही बात नेशनल लेवल पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी बोल चुके हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बोल चुके हैं, हम कांग्रेस के ओल्डेस्ट एलाय हैं और इस तरह की रिश्तों की बुनियाद किसी की टिप्पणी से और एक दिन में टूटती है। तो आपको लगता है ये जो गठबंधन है आगे भी जारी रहेगा, लेकिन बाय इलेक्शन के लिए जिस तरीके से लालू जी ने कहा? देखिए, गठबंधन जारी रहेगा। वो कुशेश्वर स्थान की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी और हमको लगता है कि आगे से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उनकी सेंट्रल लीडरशिप कई चीज़ें समझती हैं, उनकी स्टेट लीडरशिप भी इस बात का ध्यान रखेंगी कि राष्ट्रीय जनता दल नाभि में है बिहार की राजनीति के, हम सबसे बड़े दल हैं। अगर हम किसी स्थान विशेष के बारे में जानकारी एकत्रित करके कोई डिमांड करते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए। और लेकिन जिस तरीके से कहा गया कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो बिहार की ज़मीन को नहीं समझ पा रहे हैं, खास तौर पे भक्त चरणदास जी के लिए जो स्टेटमेंट दिया गया लालू जी की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये मैं चूँकि अब उसमें वापस नहीं जाना चाहता। भक्त चरणदास जी जब पहुँचे और हमने अलग लड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसे बयान दिए, आरएसएस, बीजेपी। मैं साफ तौर पे कहूँ कि जो लोग लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे संघर्ष को, नेता प्रतिपक्ष की प्रतिबद्धताओं को जानते हैं, वो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। उसी संदर्भ में हमने कहा था और मैंने स्वयं कहा था, वो मेरी ही टिप्पणी थी कि मैंने कहा था कि बिहार के प्रभार से पहले बिहार को थोड़ा समझना जरूरी था। शायद अब वो उन्हें वक्त भी मिला है, चूँकि तभी अचानक प्रभार मिला था, अब वो बेहतर समझेंगे और मैं समझता हूँ कि उसी संदर्भ में अब इसे रहने दिया जाए। आपकी तरफ से कहा गया महागठबंधन जारी रहेगा, अब सेशन भी शुरू होने वाला है, ऐसे में क्या आप एक बार फिर से, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, क्या आरजेडी उसका हिस्सा होगी ऑल पार्टी मीटिंग का? क्या ऑल पार्टी मीटिंग में तो वैसे भी दल शामिल होते हैं जो कांग्रेस के साथ एलाई नहीं रहे। कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। हम तो हैं, हमने बिहार चुनाव साथ लड़ा था, हमने कई चुनाव साथ लड़े हैं, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग जब पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी के लिए होती है तो उसका चरित्र बिल्कुल अलग होता है। और जाहिर तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को अपनी संसदीय भूमिका के बारे में पता है। राष्ट्रीय जनता दल को पता है कि देश में इतने सारे मुद्दे अभी हैं, चाहे आप इन्फ्लेशन को देखें, अनएम्प्लॉयमेंट को देखें, चाइना के बरक्स बहुत चिंताजनक खबरें आ रही हैं और तो और अब तो कई ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं हमारे समाज में। किसान आंदोलन को ही ले लीजिए और अब तो कोई टिप्पणी कर देता है कि आज़ादी ही मिली है 2014 में। तो जाहिर है कि ये सारे मुद्दे हैं जिसके समक्ष सदन का ध्यान आकृष्ट होगा, सामूहिक रूप से होगा और पूरा विपक्ष एक स्वर में बोलेगा। मुझे इस बात का भी यकीन है कि एकाध दल जो कल तक बीजेपी के साथ हुआ करते थे, अब उन्हें भी थोड़ा पिंच हो रहा है, थोड़ी चोट लग रही है, तो वो भी हमारे साथ आएंगे इन मुद्दों पर और बहुत ही प्रबल विपक्ष होगा। विपक्ष में कौन कौन सी पार्टियां आप मानते हैं शामिल हो सकती हैं आपके साथ में, कांग्रेस के साथ में? मैं समझता हूँ कि लगभग सारे दल हैं। उनके पास अब कौन है? जनता दल यूनाइटेड के अलावा बीजेपी के पास कौन है आज की डेट में? उनके तो सारे ट्रेडिशनल अलाइज जा चुके हैं, तो बाकी सबको आप साझा विपक्ष समझिए। साझा विपक्ष मुद्दे क्या होंगे आपकी तरफ से, खास तौर पे क्या उठाया जाएगा? देखिए, हमारी तरफ से सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो है बेरोजगारी, महंगाई। मैं समझता हूँ कि ये मुद्दे हैं। किसान आंदोलन तकरीबन 1 वर्ष में प्रवेश कर जाएगा जिस दिन हमारी संसद बैठेगी। 1 वर्ष 3 दिन, 29 तारीख को जब संसद बैठेगी।
ये बहुत चिंता का विषय है। ये मुद्दे उठाए जाएंगे। चाइना को लेकर के जो जिस तरह की डेवलपमेंट्स बॉर्डर पे हो रही हैं, पेंटागन की रिपोर्ट आई है और सरकार की तरफ से अभी तक हमने कुछ सुना नहीं। एक आध स्वर आते भी हैं तो डिनाइल के आते हैं। तो जाहिर तौर पे आप कहिए कि पेंटागन ने गलत रिपोर्ट दी है, ये भी नहीं कहीं सुनने में आ रहा। तो ये सारी चीज़ें सामूहिक चिंता का विषय है और ये उठाए जाएंगे। इसके अलावा सलमान खुर्शीद की जो बुक आई है उसको लेके कुछ हिंदुत्व को लेके कुछ विवाद भी हो रहा है, तो क्या मानते हैं आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, और साथ में कांग्रेस को लगता है आपको कि नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं नफ़ा नुकसान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपको सीधे बताऊं कि 80 से पूर्व गाहे बगाहे हिंदुत्व शब्द का प्रयोग होता था। 1980s का ये फिनोमेना। हिंदू धर्म और हिंदुत्व एक नहीं है। ये हम नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी जानते हैं कि हिंदुत्व एक पॉलिटिकल कॉकटेल है, एक राजनीतिक हथियार है। हिंदू धर्म को अगर किसी राजनेता के माध्यम से हमने समझा तो वो बापू है, उनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। क्या बापू का हिंदू धर्म और ये जो आज बीजेपी संघ के लोग हैं उनका हिंदुत्व क्या एक ही चीज़ है? ये प्रश्न लोग आप पूछ रहे हैं, दोनों एक नहीं है। मेरी सिर्फ इतनी टिप्पणी है, हिंदुत्व को इज इक्वल टू हिंदुइज्म मत करिए। हिंदुत्व तालाब है, हिंदू धर्म महासागर है। महासागर और तालाब की तुलना नहीं हो सकती। एक मेरा सवाल ये कि 5 राज्यों के चुनाव को लेके आपकी तरफ से क्या तैयारी है? आरजेडी क्या कुछ कर रही है, और स्टेट्स में भी क्या, बिहार के अलावा बाकी स्टेट्स में कुछ करेंगे? देखिए, झारखंड हमारा बेस है, झारखंड में हम करते ही हैं। इन राज्यों में हम सम विचार वाले दलों के साथ काम करेंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जनता को जो अलोकप्रिय निर्णय से परेशानी हो रही है, पूरी राजनीति लोकोन्मुख होने के बजाय पूंजी उन्मुख हो गई है, पूंजीपतियों की उन्मुख। उस राजनीति का अवसान हो, उन्हें शिकस्त मिले। इन राज्यों में हमारी ये प्राथमिकता होगी। ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कई अवसरों पर, कई प्लेटफॉर्म्स पे कहे। एक उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरीके से कांग्रेस मैदान में है, प्रियंका गांधी मेहनत कर रही हैं, सपा की जो सिचुएशन है, कैसे देखते हैं आप? क्या देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि अपना फुटप्रिंट बढ़ाए। अंततः लोग विकल्प ढूंढते हैं, लोग विकल्प ढूंढेंगे। असेंबली की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। मैं इससे ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस राज्य में इस तरह की घटना होने लगे कि टोंटी 1.5 फुट की टोंटी पे चढ़ के कोई किसी की कस्टोडियल हत्या हो और उसे आत्महत्या का नाम दिया जाए, उस राज्य में तो सरकार भी बदलना ज़रूरी है और सरोकार भी बदलना ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी गई, आरजेडी की तरफ से भी मुद्दे उठाए जाएंगे और हाल ही में सेशन शुरू होने वाला है, वो जो तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। प्रीत किरण सिंह, INS दिल्ली।